शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर शाइन परिवार के सभी कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं उनको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनकी लाइबिलिटी उतारने के मिशन पर पर्सनली मैं खुद लग चुका हूँ। 1000 कस्टमर की लाइबिलिटी हम 15 दिसंबर तक उतार सकें, इसके प्रयास में हम लोग दिन रात पूरी तरह से लगे भी हैं और इसको हम पूरा करेंगे भी। साथ ही साथ जो हमारे बचे हुए कस्टमर्स होंगे उनकी भी लाइबिलिटी बहुत कम समय के अंदर हम ख़त्म करेंगे। और हम ये आपको आश्वासन भी देते हैं और आपसे वादा भी करते हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ लीगल में गए हुए लोगों की लाइबिलिटी जो ख़त्म हो रही होगी, शायद हो सकता है कि उससे बहुत पहले हम उसे ख़त्म कर सकें। ये हमारा प्रयास होगा। कानूनी तौर तरीक़ों को समझते हुए, उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए हम अपने सभी कस्टमर्स के लिए काम करेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम जब वर्किंग में आएगा तो उसकी स्पीड और उसके रिजल्ट्स आपको तब दिखने शुरू होंगे। लेकिन आज की मीटिंग में जो सबसे अहम मुद्दे में जो बातें, उसके लिए 3 प्रभावित किस्म के लोग हैं। एक, प्रभावित वो कस्टमर्स जिन्हें 2019 के बाद कुछ लोगों ने ये कह करके कि कंपनी भाग चुकी है, आप लौट करके अब कंपनी नहीं आने वाली, आप आइए और आकर कंपनी की ज़मीनों पर रजिस्ट्री करा लें। कई जगहों पर कंपनी ने खुद ये आवाज़ आपको लगाई और आप गए भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक की चीज़ों से कंपनी कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब ये सारे कार्यक्रम चलाए गए, उस दरमियान हमारे बहुत से कस्टमर्स, क्या ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स ने अपनी किन लाइबिलिटीज़ के एवज में रजिस्ट्रियाँ कराई, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या ऐसे डॉक्यूमेंट जो अथेंटिक थे, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट जो नॉन अथेंटिक थे, ऐसी कोई जानकारी कंपनी को आज तक किसी भी रूप में नहीं दी गई। आपके एसोसिएट्स जिन्होंने आपसे दस्तावेज लिए, साथ ही साथ में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, सर्विस चार्ज के नाम पर लेने वाले लोगों ने किसी भी तरीके से आपके दस्तावेज को कंपनी तक पहुंचाकर पूर्ण रूप से लायबिलिटी खत्म हो जाए, इसका प्रयास कतई नहीं किया। और ये सारी रजिस्ट्रियां जिसके दस्तावेज अगर कंपनी के पास नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है इन्हें किसी भी तरीके से ना तो वैलिड माना जाएगा, ना लीगल माना जाएगा। और आपको भी इन रजिस्ट्रियों कोई लाभ नहीं मिल रहा, आपको भी अच्छे से पता है कि रजिस्ट्रियों कोई लाभ नहीं मिल रहा। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर इन रजिस्ट्रियों की दाखिल खारिज नहीं हुई होगी उस समय, तो जाहिर सी बात है ये रजिस्ट्रियां आज भी उसी प्रकार से पड़ी होंगी और वो जमीन बहुत, इस बात की चांसेस है, गारंटी है, जांच एजेंसी के द्वारा सीज भी कर दी गई हो। और अगर किसी कारणवश वो रजिस्ट्री आपने करा ली है, दाखिल खारिज कराया, या वो ज़मीन सीजर में नहीं गई, तो आपके ट्रांजैक्शंस प्रॉपर ना होने पाने कारण, और कंपनी क्योंकि पिछले 4-5 सालों से ऑपरेशन में नहीं है, तो कंपनी के पास ये लिबर्टी है कि कंपनी को जब संज्ञान में बात आई है, कंपनी हर एक रजिस्ट्री के ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। तो हर एक कस्टमर इससे प्रभावित है अपनी रजिस्ट्री को जेन्युइन, जायज़, लीगल ठहरवाने के लिए, क्योंकि यदि कंपनी इस कार्य को नहीं करती तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक ऐसा क्राइम है जिस क्राइम में, अगर मैं इसके पूरी के पूरे मैटर पर जाऊं, जिस क्राइम में सजा 10 साल तक की है, जिसे नॉन बेलेबल भी कहा जा सकता है। मेरी इन बातों को इसलिए आप सीरियस लीजिएगा क्योंकि अब तक आप लोगों ने यह समझा था कंपनी भाग गई, जब कंपनी भागी नहीं थी। कंपनी लड़ रही थी और कंपनी को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने ये बातें कही थी, कंपनी अपने आप को साबित करने के लिए कंपनी गलत नहीं थी, सही नहीं थी, ऐसे हर एक व्यक्ति के खिलाफ और ऐसे हर काम के खिलाफ कंपनी लीगल एक्शन लेगी। और उसमें अगर ये रजिस्ट्रियां आई, ये कस्टमर आए, तो वो सारी रजिस्ट्रियां, वो सारे कस्टमर उस सारे दायरे में आएंगे। अब हमारे कस्टमर्स और उनकी रजिस्ट्रियों का जो हाल होना है, उसके लिए आप कस्टमर्स को ये डिसाइड करना है कि आप कंपनी के साथ खड़े हो रहे हैं अपने पैसे को बचाने के लिए, अपनी रजिस्ट्री को सुरक्षित करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, ताकि कंपनी उसमें यदि कोई त्रुटि पा रही है तो उस पर प्रॉपर वैसे ही लीगल एक्शन लेते हुए, जिन्होंने आपको इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दिया, जिन्होंने आपको सही जानकारी न दी, जिन्होंने आपको बहकाया, जिन्होंने आपको बरगलाया और अनजाने में आपसे अगर यह अपराध कराया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए, कंपनी आपके पैसे को सुरक्षित करते हुए, आपकी रजिस्ट्री को या आपके पैसे को, जो भी आपने जिस रजिस्ट्री कराई, अगर रजिस्ट्री आपकी कैंसिल होती है तो आपको आपका पैसा वापस मिले, आपको आपका हक वापस मिले। ऐसा ना हो कि इस कृत्य के कारण कंपनी यदि लीगल एक्शन ले लेगी तो आपका जो पैसा ऑलरेडी कंपनी में था, जिसके बिहाफ पर कंपनी आपके लिए रजिस्ट्री तैयार आज भी है,
आपका पैसा देने तैयार है। हो सकता है इन्हीं रजिस्ट्रियों की वजह से आपका वो पैसा और आपकी लायबिलिटी और आपकी जो भी चीजें हैं वो ब्लॉक हो। क्योंकि यदि कंपनी ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल में जाएगी तो सबसे पहले कंपनी अपना हिसाब करेगी। उसके बाद अगर आपने 5 लाख रुपए कंपनी में दिया है और आपने 15 लाख की रजिस्ट्री कराई है और दस्तावेज सही नहीं दिया है, तो ये 15 लाख का जो आपने रजिस्ट्री कराया गलत तरीके से, तो जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक वो 5 लाख रुपए आपका कंसिडर नहीं होने वाला है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, कानून के अगर आप जानकार हैं या इस मीटिंग किसी बड़े से बड़े जानकार को बैठा लीजिएगा। इस मामले में यदि आप कंपनी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो ये मान चलेगा पार्टी बन रहे हैं। ये मेरी ताबड़तोड़ मीटिंग, ये मेरी सूचना, ये मेरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके हित के लिए है। क्योंकि जब आगामी सप्ताह में कंपनी ऐसे सभी कामों पर एक्शन लेने जाएगी तब आपके पास कोई समय नहीं होगा अपने आप को बचाने के लिए, तब आप पास कोई मौका नहीं रह जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। जितनी रजिस्ट्रियां हमारे पास आ जाएंगी, आज की मीटिंग बाद जितने कस्टमर हमारे संपर्क कर लेंगे, उन सारी रजिस्ट्रियों को एक बार अवलोकन करने के बाद, सही सिचुएशन समझने के बाद, उन सभी रजिस्ट्रियों को आधार बना करके आप कस्टमर्स के धन को, पैसे को सुरक्षित करते हुए हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। और जिनके दस्तावेज हमारे पास नहीं आए, जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किया हुआ है, उनकी रजिस्ट्रियां या उनके कब्जे पूरी तरीके से कंपनी के खिलाफ हैं और वो सब के सब लीगल दायरे में जाएंगे ही जाएंगे। और आज लीगल में जाने के लिए हमें कहीं किसी पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ सारी चीजों के सबूत के साथ रजिस्ट्री की कॉपी, उसके ट्रांजैक्शंस सब मिलाकर सबूत के साथ सिर्फ कोर्ट में डालने की आवश्यकता है कि यह वो वजह थी जिसकी वजह से कंपनी को बदनाम किया जा रहा था। जरा यह बताया जाए कि अगर कंपनी भागी थी तो रजिस्ट्री किसने की, और अगर रजिस्ट्री हो रही थी तो कंपनी भागी कहां थी। जिन लोगों ने एफआईआर किया इस बात को लेकर कंपनी भाग गई, अगर उन्होंने उसी दरमियान रजिस्ट्री कराई तो यह साबित करे पहले कि कंपनी भागी थी या कंपनी रजिस्ट्री कराया था। ऐसे बहुत से लीगल पॉइंट्स हैं जिस मामले में, जिस दायरे में कस्टमर, एसोसिएट, ये सारे उलझने वाले हैं। अगर किसी एसोसिएट ने आपसे यह कह करके रजिस्ट्री करा दी, एफआईआर करा दी कि जाइए पहले एफआईआर कराइए, तब आपकी लायबिलिटी उतरेगी, और आपने जाकर के एफआईआर कर दी जिसमें आपने लिखा कंपनी आपका पैसा लेकर भाग गई, उस एफआईआर के आधार पर प्रेसिडेंट को, एसोसिएट को डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल करके फिर आपकी रजिस्ट्री कराई गई और उस रजिस्ट्री कॉपी लेकर आप खड़े हैं, तो आप खुद सोच कर बताइए कि यह कहां तक जेन्युइन है कि आप आरोप लगा रहे हैं कंपनी भाग गई और कंपनी की जमीन पर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसी चीजें आपको कानून के दायरे में लेकर आएंगी? ऐसा हर एक कस्टमर आज की मीटिंग को जरूर सुने जिसके पास 2019 के बाद के ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें रजिस्ट्री कराकर एसोसिएट ने आज पल्ला झाड़ लिया। ऐसे एसोसिएट्स जिन्होंने कंपनी को बदनाम करने के लिए कस्टमर्स को अनाप शनाप बहकावा दे करके ऐसी हरकतें करी जिसके से कंपनी बदनाम भी हुई, कंपनी डैमेज भी हुई, ऐसे एसोसिएट्स भी अलर्ट हो जाएं। आज की तारीख से लेकर के अगला एक सप्ताह है आपके पास अपनी गलती को सुधारने के लिए, और सुधारने में आपको सबसे पहले मुझसे बात करना होगा, अपनी गलती को बाकायदा लिख करके कि आपसे यह गलती हुई है, इस गलती को आप सुधारना चाहते हैं। अगर वो गलती किसी भी कानून के दायरे का उल्लंघन नहीं करती, वो गलती कोई ऐसे अपराध को बढ़ावा नहीं देती जो कानून के दायरे में आता हो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यदि वो अपराध कुछ इस श्रेणी में आता है जिसने कानून का बार बार उल्लंघन किया है और आपकी जो गलती है वो क्षमा योग्य नहीं है, तो आप भूल जाएं इस बात को लेकर के कि कंपनी आपको माफ करने वाली, कंपनी अपने हिसाब से अपना कार्य करने जा रही है, कंपनी वापस भी आने जा रही है। और आप सभी लोग जो इस दायरे में हैं, जो माफी के दायरे में, उनके लिए यह सुनहरा मौका है कि अपने अपने मैटर को आप जितनी जल्दी हो सके वो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ला करके क्लियर कर लें, ताकि हम ये डिसीजन ले सकें कि आप कंपनी के साथ हैं या कंपनी के खिलाफ हैं। यदि आप कंपनी के साथ में हैं और आपने किसी भी तरह कानून की धाराओं का उल्लंघन नहीं किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कोई भी कानून धारा अगर आपने उल्लंघन किया है तो किसी प्रकार से आप साथ में नहीं, और अगर आप लीगल में चले गए हैं तो आपके साथ तो हम बिल्कुल नहीं हैं। लीगल के किसी भी प्रारूप में आ गए हैं तो आपके साथ हम कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है। आप, आपकी लायबिलिटी, आपके कस्टमर की लायबिलिटी के सिर्फ जिम्मेदार आप हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे उल्लंघन कानून किए, खुद लीगल में गए हैं और अपने कस्टमर्स को कंपनी की ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री कराकर बैठे हुए हैं जिन जमीनों पर उनको कोई पावर नहीं था,
और उन्होंने रजिस्ट्री कराकर कस्टमर को भी उलझाया और खुद उलझे बैठे हुए हैं। हर वो एसोसिएट आज की तारीख में इस मीटिंग को जरूर सुने ताकि उसको समझ में आए कि आगे कंपनी क्या करने वाली। अगर उसकी भी गलती क्षमा योग्य होगी, हम जरूर क्षमा करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी ने बहका करके अपराध कराया हो, आप सच्चाई बता देंगे, कंपनी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। उस व्यक्ति के खिलाफ आप एक्शन ले लेंगे जिसने ऐसे कामों में आपको बढ़ावा देने के लिए आपसे मदद ली हो और आप मजबूरी में ऐसा कोई कार्य कर गए हैं, कंपनी आप साथ खड़ी होगी। हम कंपनी संचालन करने आ रहे हैं, आपसे लड़ने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति कतई माफी के दायरे में नहीं आएंगे जिन्होंने कंपनी को डैमेज करने की पूरी गलती करी हो। और तीसरे वो एसोसिएट्स जो कंपनी के साथ खड़े होना चाहते हैं, कंपनी के साथ आगे जाना चाहते हैं, वो भी आज की मीटिंग को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आगामी 10 से 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक नए तरीके की चीज शुरू होने जा रही है। शाइन की तरफ से इस पूरे के पूरे मामले को, जो भी हुआ है, जो मैटर सामने आया है, जो हम पर आरोप लगे हैं, जो कंपनी के साथ बुराई की गई, उसके पीछे की वजह क्या थी 2019 से लेकर के अब तक की हर एक चीज का सबूत के साथ, दस्तावेज साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नई रिट दायर करने का, जिसकी अगुवाई मैं खुद करूंगा और मेरे वापस आने की उसके अंदर खुद गुजारिश की जाएगी। और मैं शाइन परिवार के किसी भी एसोसिएट्स को किसी भी तरीके से वो मौका देना चाहूंगा जिसमें मेरे साथ वो काम कर सकता है, और शाइन परिवार किसी भी एसोसिएट्स को जिसने मुझे छल किया है उसे कानून के दायरे में ला खड़ा करना, ये भी मेरी जिद है। धन्यवाद।